कभी कभी ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्यार अच्छा है या बुरा। कभी कभी ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि रिश्ता जो हुआ है इसे संभालना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। पर दिल तो अपने वश में नहीं है ना। प्यार की किसी भी कंडीशन में जब आपकी दिल की धड़कनें रुकने लग जाए, जब आपको ये लगने लग जाए कि किसी भी कंडीशन में मुझे मेरा प्यार चाहिए ही, एट एनी कॉस्ट मुझे मेरा प्रेम वापस चाहिए, जब ये परिस्थिति बनने लग जाए तो रात में अपने चप्पल के नीचे ये वस्तु रख लीजिए। सुबह तुम्हारे चरणों का दास, तुम्हारे दिल का परिंदा तुम्हारे हिसाब से प्रेम के आकाश में हिलोरे मारेगा। जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा, कहने का मतलब। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कह रहे हैं कि चप्पल के नीचे सिर्फ ये वस्तु रख लीजिए, सुबह तक जो भी तुम चाहते हो सब कुछ संभव हो जाएगा। तुम वशीकरण चाहते हो, तुम सम्मोहन चाहते हो, तुम उसको हमेशा के लिए पाना चाहते हो, जीवन पर्यंत के लिए अपना बना लेना चाहते हो, 7 जन्मों के लिए पाना चाहते हो, और तुम चाहते हो वो किसी और का ना हो। जो भी तुम्हारी इच्छा है उसको पूरा करने का ये बड़ा अच्छा साधन है, क्योंकि ये प्यार में आपकी जिद पूरी कराने का एक अद्भुत टोटका है। बरु भल बाश नरक कर त्राता, दुष्ट संग जनी दे विधाता। रामायण कहती है खराब लोगों का संग, खराब लोगों के साथ रिश्ता, खराब लोगों के साथ संबंध कभी ना बने। लेकिन अगर बन जाए तो क्या किया जाए, छोड़ा भी तो नहीं जाता। प्रेम ही एक ऐसी चीज है जहां व्यापारिक गठबंधन के आधार पर चिंतन नहीं होता। यहां पर तो कुछ अलग तरीके से देखा जाता है। यहां पर नुकसान में ही फायदा है। यहां पर जब किसी के लिए सांसें रुकने लग जाए, जब अनायास बैठे बैठे रोना आ जाए, सब कुछ बेकार लगने लगे, खूब समझाया जाए, खूब बताया जाए, खूब उसकी बुराइयां की जाएं, उसके बावजूद भी मन कंट्रोल में नहीं रहे, हम सब जानते हैं, उसके बावजूद भी संभाल कहां पा रहे। अगर ये कंडीशन है तो कैसे बचे, कैसे ठीक हो सकते हैं इन चीजों के लिए, और इस पर क्या किया जा सकता है, यह बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब बहुत ओरिजिनल है। यह अद्भुत टोटका है। आप चाहते तो यही हो कि वो आपके पक्ष में हो। आज का उपाय अपने आप में बहुत सार्थक है। कभी कभी क्या होता है कि रिश्ता बड़ा उल्टा सीधा हो जाए, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है संभाल पाना, उसे ठीक करने के लिए बहुत जद्दोजहद करते हैं। कभी कभी संबंध बड़े उल्टे सीधे हो जाते हैं, रिलेशनशिप बहुत उल्टे सीधे हो जाते हैं, प्यार बड़ा उल्टा सीधा फंस जाता है, पेच ऐसा फंसा होता है कि ना उससे बाहर आते बनता है और ना आगे। आधी छोड़ी, हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, गाँव की बात बता रहा हूं। आधी छोड़ी पूरी को धावे, धावे मतलब दौड़े, पूरी मिले ना आधी पावे। थोड़ी सी चीज को छोड़कर बहुत चीजों के लिए भागना, ये दिल और प्यार में कहां होता है। यही तो सच्चा प्रेम है कि जो जैसा है, आधा अधूरा पौना सवाया, सब वैसा एज इट इज स्वीकार है ना। इस स्वीकृति का नाम प्रेम है। इस सहज एक्सेप्टेंस का नाम प्रेम है, और इस प्रेम को सच्चा प्रेम कहते हैं। इसमें न गोरा दिखता, न काला दिखता, न रेढ़ा दिखता, न सीधा दिखता, न अच्छा दिखता, न बुरा दिखता है, न नीच दिखता है, न ऊंच दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता। दिखता है तो सिर्फ प्रेम दिखता है। अलौकिक है ना। राधा ने उद्धव से कहा था, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सबके बस की नहीं है। यहां बोले, यहां बड़े बड़े सौदे होते हैं, यहां बड़ा आदान प्रदान हो जाता है। पता नहीं क्या चला जाए, क्या छूटने के बाद, क्या चीज देने के बाद क्या मिलेगा, कुछ नहीं पता। अगर हर चीज के लिए तुम तैयार हो तो तुम प्रेम में हो। और देखो,
लेन और देन के लिए तो मैं मना करता हूं ना। लेन देन मतलब ये सब चिंतन के आकाश पर है, सोच के आधार पर है। तुम्हारी चिंतन प्रणाली जब बहुत शिखरस्थ होती है, जब तुम अपने सोच और अपने चिंतन में बहुत बड़े हो जाते हो, तो सच मानो तुम अपने प्यार को पाने की तरफ बहुत अग्रसर हो जाते हो। तुम किसी मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, पंडित और पुजारी के चक्कर में पड़ के तुम चाहते हो कि वो ये कह दे कि तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाएगा। अरे तुम खुद ये क्यों नहीं कह सकते कि तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल जाएगा? प्यार तुम्हारा, चाहत तुम्हारी, कोई थर्ड पर्सन की नीड है तुम्हें ये कहने के लिए कि तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलेगा ही? ये कैसा प्यार है साहब? देखो, एक बड़ी खास बात समझना। मैं पहले तो स्त्रियों को बताता हूं, आप उस देश की लड़की और उस देश की महिला हो जिस देश में सत्यवान के लिए सावित्री ने यमराज के बीच में खड़े होकर के कहा कि मैंने अभी आदेश दिया नहीं है इनको ले जाने का, ये मेरे पति है, मैंने अभी आदेश नहीं दिया है इनको जाने का। उसके अंदर इतनी ताकत आई कहां से इस बात को कहने के लिए? मैंने आदेश नहीं दिया मतलब क्या मैं त्रिलोकी हूं? नहीं, बोली मैं इनकी पत्नी हूं और मैंने आदेश नहीं दिया है अभी। अगर आप ये कहते हो कि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं तो मुझे भी लेकर के चलो। बोले तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ, तो बोले फिर आप इनको भी नहीं ले जा सकते। और या तो ये प्रूफ कीजिए कि आप आधा इंसान ले जा सकते हो, आधा ले जाओ, आधा छोड़ दो मेरे लिए। उसने इस ढंग से यमराज को फंसाया बातों में। अपने पति परंपरा है, पति प्रेम जो है उसका, या पति जो अनुराग है और पति चरणों की जो तपस्या थी, उसके बल पर उसने यमराज को भी हरा दिया। हाँ, तुम जरा से समय और ग्रह नक्षत्रों के तालमेल में गड़बड़ा जाते हो। ग्रहों को धोखा देना सिखाया तो है तुमको हमने, है ना? मुस्कुराओ, रोएंगे ही नहीं, ग्रहों को पता ही नहीं चलेगा खराब समय इनका। हाँ, खराब समय में भी मुस्कुराएंगे हम, खूब खुश रह करके दिखाएंगे, यानी उनको हम ये दिखाएंगे हम पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा करके बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं, तुम भी हो सकते हो। हाँ, आपको 2 कली लहसुन की लेकर के अपने ऊपर से 3 बार उतार कर ये कह देना है कि फलाना व्यक्ति मेरे वश में हो जाए, या मेरे अधीनस्थ हो जाए, या उसका मन चेंज हो जाए, या वो हमेशा के लिए मेरा हो जाए, जो भी कुछ आप कहना चाहते हो वो कह के आप अपनी बाईं चप्पल के नीचे, अगर आप महिला हैं तो बाईं चप्पल, अगर आप पुरुष हैं तो दाहिने चप्पल के नीचे रात में दबा के रख लीजिएगा। सुनिश्चित कीजिए कि वो चप्पल सुबह तक कोई टच ना करे और उसे हटाए ना। ऐसा अगर कोई हटाता है तो वो अपशगुन माना जाता है। बस इतना छोटा सा ध्यान रखना है, इस बात को पहले से सुनिश्चित कर लें। सुबह उठते ही सबसे पहले उस चप्पल को उठाकर 3 बार उस पर मारना है और उसे उठाकर रख लेना है। संभव हो सके तो उसे खिला दीजिए, संभव नहीं हो सके तो उसके नाम की पर्ची के साथ उसको जला दीजिए। दूसरा एक काम, अगर ये भी संभव नहीं हो सकता तो उसकी फोटो के साथ उसको जमीन में दबा दीजिए। ये भी नहीं हो सकता तो वो जो आपने दोनों के दोनों लहसुन लिए हैं उनके घर के आसपास, उनके रास्ते में जहां से वो निकलने वाले हों, अगर वहां डाल दें, उससे उस रास्ते से भी वो निकल जाते हैं तो भी आपको इस पे फर्क पड़ता है। अगला सबसे महत्वपूर्ण काम, उनका नाम लेकर के थोड़ा सा अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसको किसी भी कीचड़ में अगर आप डाल दें तो भी उनका मन, उनका दिमाग, उनकी बुद्धि, उनका दिल सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। ये काम रविवार, मंगलवार, अमावस्या इत्यादि में ज्यादा लाभकारी है, बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। ये उपाय बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसे कीलित किया गया है, गुरु मंत्र से इसे बांधा गया है। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, बस मन से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ कीजिएगा तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, अच्छा रहने की कोशिश करिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। बहुत सुंदर बनना, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और बहुत ध्यान रखना अपना। मुस्कुराओ, प्रीवियस लाइफ बताना, निगेटिव होना, बुरी बातें सोचना और रोना, बिलखना, परेशान होना, ये सब बिल्कुल मना है, ऐसा नहीं कीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्रीमुख से सर्व सुखदायक कल्याणकारी भोलेनाथ महादेव को आह्वानित व आराधित श्री सौभाग्य शिव महापुराण कथा का दिव्य शक्तिपीठ मंदिर MR 10 रोड, होटल रेडिसन चौराहे के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश से सीधा प्रसारण देखिए वैदिक चैनल पर 3 से 9 नवंबर सायं 4 से 7 बजे। आस्था पर डी लाइव देखिए
3 से 9 नवंबर रात्रि 11:20 बजे से। डी लाइव ऑन आस्था UK यूरोप 3rd to 9th November 8 AM to 9 AM GMT। डी लाइव ऑन आस्था USA कनाडा 3rd to 9th November 8 AM to 9 AM ET। आयोजक श्रीमती राशि त्रिवेदी एवं त्रिवेदी परिवार तथा श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार इंदौर।